शम्मी कपूर का जन्म 21 अक्टूबर 1931 को हुआ था। शम्मी कपूर एक अभिनेता और निर्देशक थे जो विधाता, ब्रह्मचारी और मृत्यु प्रोफेसर के लिए मशहूर थे। उनकी मृत्यु 14 अगस्त 2011 को हुई थी। वह वेब मूव योगदान देने वाले भारत के पहले व्यक्ति में से एक थे। उनकी पहली पत्नी गीता बली चेचक के आखिरी पीड़ितों में से एक थी। जब वह 20 साल के थे तब वह मेगा स्टार मधुबाला से शादी करना चाहते थे। उनकी मां ने उनसे कहा कि चूंकि वह हिंदू और वह मुस्लिम है, इसलिए शादी कभी नहीं हो सकती। जल्द ही उन्हें गीता बल्ली से प्यार हो गया और उन्होंने उनसे शादी कर ली, जबकि मधुबाला ने एक हिंदू किशोर कुमार से शादी की और दोनों शादियों मृत्यु तक चली। शम्मी ने बाद में मधुबाला के साथ फिल्मों में काम किया और जब 36 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई तो उन्हें दुख हुआ। विडंबना यह है कि उनकी मृत्यु के बाद वह उनसे संबंधित हो गया। उनकी पत्नी गीता की भतीजी योगिता बल्ली है, जो मधुबाला के निधन के बाद किशोर कुमार की पत्नी बनी। उनकी सभी नायिकाओं में से उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री आशा पारेख के साथ सबसे अधिक थी और उन्हें 4 फिल्मों में रोमांटिक रूप से जोड़ा गया था। वह लेखक निर्देशक नासिर हुसैन की फिल्म दिल लेके लुक में उनके पहले हीरो थे, जो हिट रही और उन्हें स्टार बना दिया। हुसैन ने कई वर्षों बाद उन्हें तीसरी मंजिल नामक एक फिल्म के लिए वापस लाया, जिसे उन्होंने लिखा और निर्मित किया था। विजय आनंद ने इस हिट फिल्म का निर्देशन और संपादन किया और 50 साल बाद भी यह फिल्म दर्शकों के बीच पसंदीदा बनी हुई है। शम्मी और आशा के 2 और फिल्मों जवान मोहब्बत और पागला कहीं का में एक साथ रोमांटिक रूप से जोड़ा गया था। कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हुई, लेकिन बाद वाली फिल्म दोनों अभिनेताओं की पसंदीदा थी। वास्तविक जीवन में उनके बीच कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं था, क्योंकि उनकी शादी गीता बली से हुई थी, जिनकी तीसरी मंजिल के दौरान अचानक मृत्यु हो गई थी। हालांकि वह अब एक विधुर था, उसने आशा के साथ रोमांस नहीं किया क्योंकि वह हुसैन के साथ जुड़ी हुई थी, इसलिए उसने मुमताज अस्करी के साथ रिश्ता शुरू किया। वह आशा को प्यार से भतीजी बुलाते थे, जबकि आशा उन्हें चाचा कहती थी। अपने 2017 के संस्करण द हिट गर्ल में आशा ने लिखा कि कैसे उसने मुमताज के साथ यह कहकर मजाक किया था कि उसने आशा से शादी की है, लेकिन आखिरकार उसने इस मजाक को समझ लिया और हंसी में उड़ा दिया। मुमताज के साथ उनका रिश्ता नहीं टिक पाया और उन्होंने नीला देवी से अरेंज मैरिज कर ली। आशा अपनी मृत्यु तक उन दोनों से संपर्क में रही। उनकी दूसरी पत्नी नीला देवी भावनगर में महारानी थी। उनके भतीजे संजय कपूर बेहतरीन में टॉकिंग पिक्चर्स प्रोडक्शंस के सीईओ है। संजय डायरेक्टर विजय कपूर के बेटे हैं। विजय कपूर एक और बेटा है जिसका नाम अजय कपूर है। अजय कपूर इंदिरा मीडिया प्राइवेट लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक है। अजय जी स्पोर्ट प्रोग्राम में प्रमुख है। अजय कई ड्रामा सीरीज से निर्माता भी रहे हैं। वह निबंस टेलीविजन क्रिएटिव डायरेक्टर भी रहे हैं। अजय 10 स्पोर्ट्स के प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं। निर्देशक विजय कपूर की अनुराधा नाम की एक बेटी थी, भारत में बस गई और है। अनुराधा की एक बेटी ऑस्ट्रेलिया में बस गई है। उनकी सगाई अभिनेत्री मुमताज से हुई थी। पृथ्वीराज कपूर के बेटे राज कपूर और शशि कपूर के भाई है। बेटे आदित्य राज कपूर की एक बेटी है जिसका नाम तुलसी कपूर है। उनका जन्म 19 मार्च 1986 को हुआ था। वह एक संगीतकार और कलाकार है। वे आदित्य राज कपूर ने बाद में एक अभिनेता के रूप में शुरुआत की। महर्षि चक्रवर्ती के दादा अंकल योगिता बल्ली है। बेटे आदित्य राज कपूर का एक बेटा है जिसका नाम विश्व प्रताप कपूर है। बॉलीवुड अभिनेता करण कुणाल संजना कपूर के चाचा है। अभिनेता त्रिलोक कपूर के भतीजे और अभिनेता विश्व मेहरा के मामा है। बॉलीवुड निर्देशक विजय कपूर और बॉलीवुड अभिनेता राजनीतिक विक्की कपूर के चचेरे भाई है। जेनिफर केंडल के जीजा अभिनेता कमल कपूर के भतीजे। शम्मी के मामा जुगल किशोर मेहरा है। जुगल ने अभिनेत्री अनबारी बेगम से शादी की और इस्लाम अपना लिया। शादी के बाद जुगल ने अनबारी की बेटी अभिनेत्री जरीना को गोद ले लिया। नसरीन अभिनेत्री गायिका सलमा आगा की मां है। यह शम्मी को नसरीन का चचेरा भाई और सलमा आगा का चचा बनाता है। वह सलमा आगा की बेटी सासा आगा के दादा भी है। अभिनेता सुबीराज के चचेरे भाई अभिनेता जतिन सियाल के चाचा। उनकी बहन का नाम प्रीति सियाल गोवर है। जिस दिन उन्होंने दूसरी बार शादी की उसी दिन अभिनेता बॉबी देओल का जन्म हुआ। पोते निर्देशक सिद्धार्थ मल्होत्रा है। पोती अभिनेत्री आकांक्षा मल्होत्रा है। पूरी हो चुकी और रुकी हुई फिल्म इंटीग्रेटेड फिल्म्स जूनी में अभिनय किया, जिसमें शम्मी कपूर, विनोद खन्ना, डिम्पल कापड़िया, ललित तहिल, मोहनलाल, आइमा, शौकत कैफी, सुषमा सेठ, लीना नायडू, प्रणा रागी खोसला, पम्मी रैना संगीत शामिल है। खायतना रावची संगमटम मुजाफर अली द्वारा निर्मित और निर्देशित है। बीएमबी प्रोडक्शन की रुकी हुई फिल्म तू ही मेरी जिंदगी में अभिनय किया, जिसमें शम्मी कपूर, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर की श्रीदेवी, रजनीकांत संगीत, बप्पी लहिड़ी निर्माता, सूरज
बोकाडिया निर्देशक केसी बोकाडिया थे। पोती तुलसी कपूर का जन्म 29 मार्च 1986 को हुआ था। वह अपने चचेरे भाई धारा निर्मित एक वेब श्रृंखला में अभिनय कर रही है। पोती पूजा देसाई का जन्म 5 जनवरी 1983 को हुआ था। सुल्तान प्रोडक्शन की रुकी हुई फिल्म रामा में अभिनय किया, जिसमें शम्मी कपूर, सुमन रंगानाथन, सूरज, शाहबाज खान, प्रीति सप्पू, असरानी, अनुपम और खेर अभिनय किया। संगीत आदित्य श्रीवास्तव निर्मित और निर्देशित सुल्तान अहमद द्वारा रिलीज। 1950 के दशक में उनकी सगाई अभिनेत्री और नाटक नदिया गेमेल से हुई थी। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उनकी सगाई सोनिया साहनी और सोशलाइट वीना रामानी से हुई। पोती पूजा देसाई ओम शांति ओम में असिस्टेंट डायरेक्टर थी। उनकी बेटी कंचना का जन्म 8 अगस्त 1961 को हुआ था। उनके चचेरे भाई अभिनेता सुबीराज है। बंद पड़ी फिल्म प्यार भरी वर्दियों में अभिनय किया, जिस फिल्म का निर्देशन नजीर हेरेकर करने वाले हैं। शम्मी कपूर, आशा पारेख, अजय देवगन, मासूम हेरेकर अभिनीत नजीर अपनी बेटी मासूम हेरेकर को फिल्म में लॉन्च करने वाले थे। मासूमा को अपने पिता की फिल्म धुआं ही धुआं में सिद्धार्थ के साथ अभिनय करने के लिए भी साइन किया गया था, लेकिन प्यार भरी वादियों तब बंद हो गई जब मासूमा ने अपने बॉयफ्रेंड प्रवीण डी कुन्हा के कलाई काटने से मौत हुई। मासूमा एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी और घर वापस न चाहती थी। नजीर हेरेकर ने इस विचार का विरोध किया और चाहते थे कि वह अभिनेत्री बने। अपने शुरुआती संघर्ष के दिनों में उन्होंने बॉलीवुड फिल्म भवानी जंक्शन में सहायिका भूमिका के लिए ऑडिशन दिया। उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। फिल्म की शूटिंग भारत में हुई थी। 1995 में शम्मी कपूर ने वीरू द्वारा लिखित मीठे के दिए नामक टीवी धारावाहिक साइन किया। आर्थिक कारणों से यह सीरियल बंद हो गया। अभिनेता पीछू कपूर के चचेरे भाई अभिनेता जतिन सियाल और अभिनेता निर्माता मंदिर सियाल उनके भतीजे हैं। जीजा का नाम रघुवीर सिंह है। पत्नी नीला देवी के परिवार ने 60 के दशक के मध्यम से जोया मुखर्जी को शादी का प्रस्ताव भेजा था। 1951 में आसिफ ईरानी द्वारा निर्देशित मधुबाला के साथ फिल्म में और वो से डेब्यू करना था। फिल्म बंद हो गई। रुकी हुई फिल्म रोमियो में अभिनय किया। अभिनीत शम्मी कपूर, अर्चना चौधरी, बेला बोस, प्रणा, संगीत शंकर जयकिशन द्वारा निर्देशित लेख टंडन था। शक्ति फिल्म्स की रुकी हुई फिल्म वन नाइट टू मर्डर में देव आनंद, शम्मी कपूर, मधुबाला, प्राण ने अभिनय किया। शकीला हेलेना सकीता ओपी नैयर द्वारा निर्मित और निर्देशित शक्ति सरबंद द्वारा। शम्मी कपूर की मां के पहले चचेरे भाई अभिनेता और आरके स्टूडियो मैनेजर विश्व मेहरा थे। 1952 में बंद पड़ी अजय दीक्षित फिल्म सिंडिकेट की अनटाइटल्ड फिल्म में अभिनय किया। इसमें शम्मी कपूर, कमल सदाना, स्वामी अली वर्षो, उषा गावकर, गुलशन ग्रोवर में अभिनय किया। संगीत श्याम सुरेंद्र ने दिया था। निर्माता और निर्देशक अजय दीक्षित थे। अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर पर जो उनकी पहली पत्नी गीता बल्ली से काफ़ी मिलती जुलती थी। जब मैंने उन्हें देखा तो मैंने कहा कि मैंने वह लुक पहले भी देखा है। वह घटिया लुक, उसकी बारीकियाँ बहुत कम है। गीता के पास एक बहुमुखी कैनवास था। बावरे नैन में सभी सेट्स थे।